अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक एम्पलीफायर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 3, इसका ए पार्ट है फीडबैक एम्पलीफायर। इसमें हम सिर्फ फीडबैक एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसकी दोनों टाइप्स होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फीडबैक एम्पलीफायर, जो फीडबैक एम्पलीफायर है ये हमारे पास फंडामेंटल कंसेप्ट होता है इन द डिज़ाइन ऑफ स्टेबल एम्पलीफायर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फीडबैक है ये एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें होता क्या है कि हम इसमें आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में फीड कर देते हैं ताकि जो हमारे पास सिस्टम आउटपुट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं किस तरह हम को करते हैं। अच्छा, पहले हम एम्पलीफायर का पता होना चाहिए। एम्पलीफायर के यानी कि ये वीक सिग्नल को, वो करंट कब हो सकता है, ये वोल्टेज का होता है, वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है हमारे पास। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं। अब हम सपोज करते हैं ये हमारे पास सोर्स है, ये वाला हमारे पास ये पॉजिटिव है, हमारे पास ये नेगेटिव है। ओके, तो ये हमारे पास एम्पलीफायर है। ये हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर वोल्टेज है। एम्पलीफायर वोल्टेज गेन है ये हमारे पास। ओके, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये इसका आउटपुट है। आउटपुट को हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, और जो इनपुट है वहाँ बोले इसको तो हम वी इन से डिनोट करते हैं, लेकिन इधर हम वी एस से डिनोट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो अभी हम अर्ज करते हैं। किसी सोर्स वोल्टेज है हमारे पास। ओके, अदरवाइज हम वी इन से डिनोट करते हैं। तो अब ये हमारे पास ऐसा सीन होता है, ये देखिए ये वाला, ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास होता है फीडबैक रेशियो। इसको हम कहते हैं फीडबैक सर्किट होता है ये हमारे पास, यह फीडबैक रेशियो, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो अब जो मेरे पास ये होता है ना आउटपुट को हम यहाँ से इसके साथ अटैच कर देते हैं। जो मेरे पास आउटपुट होती है इससे, और इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ देखें कि हमने सपोज करें हमने सोर्स दिया। अब हम सिंपल केस ले रहे हैं, यानी कि ये वाला केस है। अब इसको हम इग्नोर कर देते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक, ये देखिए हमने एक क्या दिया इनपुट दिया, जिसको हम वी इन का नाम दे रहे हैं। तो जब ये एम्पलीफायर से होकर बाहर निकलेगा तो मेरे पास आउटपुट मिलेगा। अब अगर मेरे पास ये कॉमन एमीटर है तो मेरे पास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास इधर जो आउटपुट होगा वो आउट ऑफ शिफ्ट होगा, यानी 180 का एंगल होगा। अगर कॉमन बेस है तो मेरे पास वही फेज़ होगा, यानी सेम फेज़ होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मेरे पास आउटपुट में एम्पलीफाइड मिलेगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू सपोज 2 है, इसकी वैल्यू 4 मिलेगी, यानी एम्पलीफाइड हो जाएगा। ये तो हम सिंपल सी बात है, इसको हम जानते हैं। जब ये वाला आउटपुट इस आउटपुट को हम यहाँ लाते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो यहाँ अगर यहाँ से पास होकर यहाँ जाता है तो कुछ पार्ट जो आउटपुट का होता है, मिसाल के तौर पर इसकी जो एम्पलीट्यूड आई है, मिसाल के तौर पर ये सपोज करें कॉमन बेस एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर है, तो 4 है। अब इस 4 का हम कहते हैं कि 2 पार्ट, यानी कि 2 एम्पलीट्यूड इसमें गया, और इधर मेरे पास आउटपुट में आ गया। तो आउटपुट का कुछ पार्ट 4 था, 4 में से 2 यहाँ आ गया कुछ पार्ट, तो वो इसके साथ मिलेगा। तो हमारे पास ये फिर अगेन प्रोसेस होगा, तो आगे गेन को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वो हम बाद में देखते हैं। तो इस प्रोसेस के कहते हैं हम फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, तो हम कहते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये देखें अलग अलग, ये हमारे पास इनपुट है जिसको वी इन से डिनोट कर रहे हैं। हम कहते हैं इसकी जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 3 है। अब इसका जो गेन है, इसको हम सपोज करते हैं इसका गेन हमारे पास 5 है, चलो हम कर लेते हैं 4 है। ओके, तो अब ये 3 और 4 मल्टीपल होंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 12 का होगा। ओके,
ये 12 का कब हमारे पास मिलेगा एम्पलीट्यूड, जब हमारे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होगी। अगर हमारे कॉमन इमिटर होगा तो हमारे पास ये उल्ट मिलेगा, या 180 का एंगल होगा, लेकिन इधर एंगल सेम रहेगा क्योंकि हम कॉमन बेस यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉमन इमिटर हो तो हमारे पास आउटफेज हो जाना था हमारे पास। ये हो गया। अब ये मेरे पास कितने हैं, 12 है। इस 12 का हम कहते हैं कि 12 का कुछ पार्ट, यानी कि सपोज करते हैं हम 6 एम्पलीट्यूड, इसका कुछ पार्ट यानी कि हाफ पार्ट इसको दे देते हैं फीडबैक रेशियो को। अब यहाँ क्या होता है कि जो हमारे पास ये वाला होता है, यानी कि जो हमारे पास इसको वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, वी नॉट। अब ये जो हमारे पास बीटा होता है इसके साथ मल्टीपल होता है तो हमारे पास बन जाता है वी एस। ओके, ये मेरे पास टोटल बन जाता है। यानी कि अब हाँ, यहाँ याद रखिएगा जो मेरे पास ये बीटा है जिसके साथ मेरे पास ये वी नॉट सिक्स वाला एम्पलीट्यूड मल्टीपल हो रहा है, इस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है हमेशा, ये याद रखिएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमने कुछ पार्ट इसको ऐसे करना होता है। एक्चुअली जो मेरे पास ये बीटा होता है इसको हम ट्रांसफर फंक्शन का नाम देते हैं, और ये मेरे पास एक रियल नंबर होता है जो जिसकी वैल्यू 1 से 0 होती है। ओके, तो अगर हम जनरल किए तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है हमारे पास जो बीटा होता है। खैर ये मेरे पास वी एस हो गया। अब जो मेरे पास ये वी एस है ये आएगा 12 है टोटल, टोटल में से 6 एम्पलीट्यूड आएगा। अब 6 एम्पलीट्यूड इसके साथ सपोज करते हैं इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है। तो अब आएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हम सपोज करें 1/2 है इसकी, तो हमारे पास 6 अब इसकी एम्पलीट्यूड कितनी रहेगी, वी एस की एम्पलीट्यूड रहेगी 3। ओके, अब ये 3 क्या होगी, ये 3 एम्पलीट्यूड है और ये 3 एम्पलीट्यूड है। और इधर हम ये कहते हैं कि इधर हमारे पास सपोज करते हैं जो हम ये दे रहे हैं ये वाला फेज शिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें जो इधर शिफ्ट मिल रहा है इस फीडबैक सर्किट हो सकता है वो भी ऐसे ही है। यानी कि क्या है हमारे पास 0 शिफ्ट है इधर हमारे पास। ओके, हम सपोज कर रहे हैं। ओके, टोटल हमारे पास 12 था, 12 में से 6 दिया तो 6 में से हमारे पास क्या होगा, 3 बच जाएगा। अब वो 3 क्या होगा, इस वी इन के साथ जाकर मिल जाएगा। अब ये वी इन पहले वाला है तो अब ये 3 इसका आएगा तो 3 इसका मिल जाएगा, तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, टोटल 6 एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अब ये 6 एम्पलीट्यूड देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। यानी कि अब 6 है, 6 मल्टीप्लाई करें 4 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि अब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है। सिर्फ ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास। ओके, अब इसकी टाइप्स में हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे, मज़ीद फर्दर देखेंगे कि इधर जब आउटपुट कम होती है ज़्यादा होती है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं या नेगेटिव के फीडबैक कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक है, एक नेगेटिव फीडबैक है। ओके, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ये वाली हो गई जो 6 वाली, इसको हम वी आई का नाम देते हैं। ओके, इफेक्टेड हमारे पास ये वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारे पास वी आई होती है, वी आई एक्चुअली क्या होती है, वी एस जमा माइनस बीटा वी ए नॉट बी बीटा वी नॉट। ये वाला पार्ट ये वाला होता है, और जो हमारा वी एस वाला होता है ये वाला पार्ट होता है जो हम दे रहे होते हैं, ये वाला। सॉरी, इधर मेरे पास वी एफ आना था, ये वाला ये वी एफ होता है। ओके, या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं वी एस प्लस माइनस वी एफ। अब हम जमा माइनस क्यों लिखें, अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियोस के टाइप्स में डिस्कस करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव होगा सिर्फ तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक होगा। ओके, आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। ओके, तो इस तरह जो मेरे पास आउटपुट कंट्रोल होता है वो हम खुद से कर सकते हैं, वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।